नमस्कार, सुप्रभात, नमस्ते बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर पटना में निगरानी ने एक और भ्रष्ट इंजीनियर पर शिकंजा कसा है और उसके जक्कनपुर स्थित घर से 5 लाख रुपए कैश और 4.5 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी के साथ ही 15 बैंकों के पासबुक जब्त किए गए हैं। भ्रष्ट इंजीनियर का नाम अरुण कुमार है, जो ग्रामीण कार्य विभाग का इंजीनियर है और औरंगाबाद के दाऊदनगर में तैनात है। इससे पहले औरंगाबाद के दाऊदनगर में निगरानी की टीम ने इंजीनियर अरुण कुमार और कैशियर राकेश कुमार को घूस लेते गिरफ्तार किया था। दोनों एक ठेकेदार से टेंडर अवधि बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए घूस ले रहे थे और ये बड़ी कार्रवाई। 50,000 घूस लेते इंजीनियर को अरेस्ट किया गया। पटना के जक्कनपुर में घर पर छापेमारी की गई। तो देखिए, इंजीनियर अरुण कुमार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ग्रामीण कार्य विभाग में ये इंजीनियर के पद पर तैनात हैं और इनके घर से 5 लाख कैश के साथ जेवरात भी मिले हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर इंजीनियर अरुण कुमार के घर पर छापेमारी की गई, जहां पर 5 लाख कैश और जेवरात की बरामदगी हुई। ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर के तौर पर ये तैनात हैं और 50,000 घूस लेते भी इनको गिरफ्तार किया गया। तो आपको बताते चले कि दाऊदनगर में निगरानी की टीम ने इंजीनियर अरुण कुमार और कैशियर राकेश कुमार को घूस लेते गिरफ्तार किया था। दोनों एक ठेकेदार से टेंडर अवधि बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए घूस ले रहे थे और इसी दौरान ये बड़ी कार्रवाई की गई। ज्वेलरी के साथ ही 15 बैंकों के पासबुक भी इनके पास से जब्त किए गए। 4.5 लाख कैश, साथ ही निगरानी विभाग की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एक और भ्रष्ट इंजीनियर पर शिकंजा कसा गया है। 5.25 लाख रुपया के कैश बरामद हुआ है और गोल्ड जो है 96.200 ग्राम पेपर था, उसके अंदर पूरा सोना का जेवरात है और चांदी का है। आपको सिक्का सहित जो है 128 ग्राम है। 4,76,742 रुपये। और अब बात करते हैं उस लिफाफे की जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के हाथ में देखी गई। लेकिन हमारा सवाल यही है कि जगदा बाबू के 2 लिफाफों का क्या हुआ। दरअसल पटना में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक थी। उस बैठक में राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई, लेकिन इस बैठक में न तो तेजस्वी यादव शामिल हुए और न ही जगदानंद सिंह। तस्वीरों से ऐसा लगता है कि जगदानंद सिंह 2 लिफाफों में नए उम्मीदवारों का पूरा मजूमन लेकर तैयार थे, लेकिन माहौल मुफीद नहीं देखकर जगदा बाबू का लिफाफा हाथ में ही रह गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पार्टी दफ्तर के बाहर जगदानंद सिंह 2 लिफाफा लिए हुए हैं, लेकिन बैठक में शामिल नहीं हुए। जगदानंद सिंह 2 लिफाफों के साथ तेजस्वी के पास चले गए, लेकिन मीटिंग खत्म होने तक वो लौट कर वापस नहीं आए। लिहाजा सवाल उठना लाजमी है कि आखिर जगदानंद सिंह के लिफाफे का क्या हुआ। और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के ब्रह्मर्षि समाज को लेकर दिए गए बयान पर उन्हीं के पार्टी के सांसद विवेक ठाकुर ने कन्नी काट ली है। जहानाबाद में विवेक ठाकुर ने कहा कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। सुशील मोदी ने भी अपनी बात रखी है जो उनकी राय से अलग है। विवेक ठाकुर जहानाबाद स्काउट और गाइड की तरफ से 5 दिवसीय स्वच्छता कार्यक्रम में पहुंचे थे। मर्सी समाज के लिए बहुत सफाई उनको देना पड़ रहा है, ये उनसे न पूछिएगा कि हमसे पूछिएगा। हम तो कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। अब वो उनका निजी राय है, पूछिए सुशील मोदी से। अब सुशील जी का निजी टिप्पणी है, पार्टी का तो टिप्पणी है नहीं और न मेरा टिप्पणी है। जब मैं अपनी टिप्पणी करूंगा उससे संबंधित आपको जितना सवाल पूछना है पूछिएगा। वही देखिए, मधेपुरा में सड़क पर अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद ने अभियान चलाया है। मधेपुरा पुरानी बाजार से कॉलेज चौक तक चलाए गए इस अभियान में दर्जनों जगहों पर सड़क और नाले पर बने स्थायी और अस्थायी निर्माण को जेसीबी से हटाया गया। शहर को जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए नगर जाम लग रहा है, जाम से छुटकारा पाने के लिए और
और लोगों को जाम से लगातार जो दिक्कत हो रही है उससे मुक्ति पाने के लिए लगातार हम लोग मुहिम चला रहे हैं ताकि किसी तरह की समस्या हम लोग को नहीं हो और आम जनता को सुविधा हो। और शेखपुरा में एक बेटी अपने ही पिता के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सिविल कोर्ट में गुहार लगा रही है। नालंदा के कटरी सराय के संजय गुप्ता की बेटी स्नेहा की शादी 7 साल पहले बाढ़ में की गई थी। स्नेहा को 7 साल की एक बेटी भी है, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि उसके पिता 3 साल पहले उसे ससुराल से अपने घर ले आए थे और नशे का इंजेक्शन और दवा खिलाई, जिसके बाद स्नेहा की तबीयत लगातार खराब रहने लगी। बाद में जबरदस्ती इसकी दूसरी शादी शेखपुरा के बरबेघा में दिलीप कुमार से करा दी गई, जो रेलवे में जॉब करता है। लेकिन स्नेहा के पिता को यहाँ भी बेटी की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और 2 साल बाद ही दामाद पर बेटी की प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया गया, जिसके बाद दूसरे पति को जेल भी जाना पड़ा। अब जाकर उस सनकी पिता की करतूतों का बेटी को पता लगा है और कोर्ट और मीडिया के सामने पिता के खिलाफ कार्रवाई और इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची है। नहीं, हमको तो डॉक्टर में दवा पागल होने का दवाई देते हैं और कैद करके रखते हैं। कौन रखते हैं इसे? पापा संजय कुमार गुप्ता, कटी सराय, नालंदा। तो क्या आपके दूसरे पति? तलाक नहीं हुई है, दूसरे पति तलाक नहीं हुई। हम इन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। आज आप दूसरा शादी किए तो? दूसरा शादी किया तो उसके बाद हम लोग को पता चला। उसके बाद क्या? उसके बाद इसके पिताजी ज़बरदस्ती लेने चल गए और हम लोग पर 498 का केस कर दिए। इनके पिताजी किए और फिर इनके पिताजी कर दिए, ये बेचारे कुछ नहीं किए। जो भी इनको तो यानी दवा खिला के यानी पागल किए हुए रहता है। वही देखिए, गोपालगंज में मोहम्मदपुर के पास ट्रक से कुचलकर भाई और बहन की दर्दनाक मौत के बाद गुस्साए लोगों ने NH 27 को पूरी तरह से जाम कर दिया था। इसी दौरान पूर्व सांसद पप्पू यादव इसी रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन जाम की वजह से वे भी फंस गए। लेकिन जिसके बाद पप्पू यादव गाड़ी से उतर परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे और समझा बुझाकर जाम को हटवाया गया। इस दौरान करीब 3 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। तिलक समारोह से लौट रहे भाई बहन को बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया था। और इसी बीच बड़ी खबर आपको कटिहार से बता रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर पलटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर कटिहार से, ट्रैक्टर पलटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। प्राणपुर थाना क्षेत्र के गंगा नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बांस लदा ट्रैक्टर पलटा और इसमें मजदूर जो है वो दब गए और स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर से शव को निकाल लिया है। घटना से इलाके में मातम पसरा है। जमुई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 22 साल के युवक की हत्या कर दी गई है। युवक को गोली मारी गई है। सब्जी विक्रेता का बेटा युवक बताया जा रहा है और घटना से पूरे इलाके में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। सदर अस्पताल में लोगों की भीड़ है। पुराने विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो 22 साल के युवक की हत्या कर दी गई। जमुई से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोली मारकर हत्या की गई है और इस घटना के बाद इलाके में कोहराम है। परिजन जो है वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वहाँ पे बोला गया था जाने पहले हॉस्पिटल लेके आया जाए। हॉस्पिटल लाया गया तो यहाँ पे डॉक्टर साहब के द्वारा मतलब जांच किया गया तो बोला कि मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इससे पहले भी केवल झगड़ा हुआ था कुछ लॉटरी की वजह से और मेरे भगना के घर पे चढ़ कर मारपीट भी किए थे, जैसे सर भी फटा था और FIR भी हुए थे। और इसमें से कुछ लोग मतलब FIR हुआ सब लोग भागे हुए थे और आज इतना बड़ा घटना हो गया है। नाम के यूथ हैं जिनकी उम्र तकरीबन 20-21 वर्ष होगी। आज उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दिया गया है। जिन लोगों के द्वारा यह कृत्य किया गया उनके नाम चिन्हित हो गए हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आगे भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। और इसी बीच पूर्णिया से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बायसी में CSP संचालक को गोली मारी गई है। CSP संचालक से 1,73,000 रुपए की लूट की गई और इस दौरान CSP संचालक की जान बाल बाल बची है। अपराधियों ने फायरिंग की थी
और गोली पेट को छूकर निकली, जिसकी वजह से सीएसपी संचालक की जान बच गई। पहले से घात लगाकर अपराधी बैठे हुए थे। 1,73,000 की यहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। रुपया जब बैंक से मेरा स्टाफ लेके आ रहा था, पहले कौन स्टाफ मेरा जो है काम कर रहा था, तो वो पुलवा के नीचे जो वो आया तो उसको हम रिसीव किए। जब रिसीव किए तो वो चला गया उधर। उसके बाद हम उसके लेके हम आ रहे थे फिर, तो बीच जो पुलवा जो बीच के बीच है उसी समय हमको वो अपना क्या उसके बाद 3 है क्या है वो जो छू के निकल गया हमको। तो उस समय हमको एहसास नहीं हुआ दर्द का कुछ। उसके बाद एकदम जब वो बैग छीनने लगा तो उसके बाद इस सामान देखे तो हम छोड़ दिए बैग लेके भाग गया। उसके बाद हम गाड़ी उठाए, अपना गाड़ी लेके तो गिरा दिया। और वहीं भोजपुर जिले में बाइक सवार अपराधियों ने मंगलवार की देर रात युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे जख्मी कर दिया। घटना बड़हरा थाना के घुसरिया गांव की है। हमले में जख्मी युवक को परिजनों ने बड़हरा पीएचसी में भर्ती कराया है, जहां हालात को गंभीर देखकर डॉक्टरों ने युवक को आरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन हालात को बिगड़ता देख युवक को पटना में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जख्मी युवक की पहचान संतोष कुमार के तौर पर हुई। परिजनों के मुताबिक पीड़ित ससुराल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर आया था, तभी अपराधियों ने उस पर हमला बोल दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसपी ने जख्मी युवक के परिजनों से पूछताछ कर मामले की जानकारी ली और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। लोग आया 2 बाइक सवार और बैठ के अंधाधुन 4 फायरिंग कर दिया, क्योंकि मेरे भैया बैठे थे वहाँ पे, उनको लग गया और गिर गए। इसके बाद हम पहुँचे, इसके बाद उनको बाइक पे बैठा के मनीषापुर हॉस्पिटल लेके आए। क्या विवाद क्या था? विवाद कुछ भी नहीं था। वो लोग पहले से छीन छान करता है, लूटपाट करता है। हम लोग विरोध करते हैं, हम लोग उसका विरोध करते हैं, इसीलिए हम लोग को टारगेट पे लिया था कितने दिनों से। सरिया गांव का मामला है। 10 बजे के तकरीबन एक युवक संतोष को अपराधियों ने गोली मार दी थी, तो उसमें हमारे पास कुछ लीड्स मिले हैं, उसमें इंक्वायरी कर रहे हैं। लड़के को पटना भेज दिया गया है, रेफर कर दिया गया है यहाँ से। सर छिनताई की बात आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, शहरों में लोग हरी सब्जी के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन भोजपुर के चांदी थाना क्षेत्र में सब्जी कारोबारियों ने बड़ी मात्रा में हरी सब्जियों को सड़कों पर फेंक दिया और तो और रास्ते से गुजर रहे लोगों को टोकरी भर भर के हरी सब्जियां बांटने लगे। वायरल हुआ ये वीडियो बहियारा रोड का है। इलाके में बड़े पैमाने पर हरी सब्जियों की खेती होती है, जो थोक मंडी में पहुंच जाती है, लेकिन थोक मंडी में सब्जी विक्रेताओं को लागत भी नहीं ऊपर हो रहा, जिससे परेशान सब्जी विक्रेताओं ने सब्जियों को फेंकना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और बिहार के युवा अब नौकरी का लंबा इंतजार नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अब उद्यमी बन आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं। यही वजह है कि युवाओं में स्टार्टअप के प्रति क्रेज काफी तेजी से बढ़ रहा है। एनआईटी से इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट हों या फिर पीयू से एमबीए कर चुके छात्र, हर किसी में अब उद्यमी बनने का क्रेज नजर आ रहा है। पटना के बीईए यानी बिहार उद्यमी संघ में इन दिनों बड़ी संख्या में युवा प्रशिक्षण लेने पहुंच रहे हैं, ताकि स्टार्टअप और एमएसएमई के जरिए न सिर्फ व्यवसाय कर सके बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे सके। युवाओं से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। स्टार्टअप का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो युवा हैं अब इंक्यूबेशन सेंटर पहुंच रहे हैं और यहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। राजधानी पटना के बीईए इंक्यूबेशन सेंटर पर हम पहुंचे हैं। यहां पर इस वक्त ट्रेनिंग सेशन चल रहा है और देखिए कि छात्र हैं, छात्राएं हैं जो विभिन्न कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं और सपना है स्टार्टअप के जरिए सफलता हासिल करना और जॉब प्रोवाइडर बनना। यही वजह है कि देखिए इस वक्त स्टार्टअप का क्लास यहाँ पर चल रहा है कि आप कैसे युवा उद्यमी बने, कैसे आप बिजनेस में डेवलप करें, तो तमाम चीज़ें यहाँ पर बारीकी से सिखाई जा रही है। जो ट्रेनर हैं उनसे सबसे पहले हम बात करते हैं। क्या लग रहा है कि जो क्रेज है वो कितना बढ़ा है? ये मैं अभी कहना चाहूँगा कि अगर आप सबसे पहले कंपेयर करें कि आज से 10 साल पहले जो माइंडसेट था और आज से आज का माइंडसेट काफ़ी अंतर है। पहले अगर आप जिले से देखें तो 2 या 3 स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए या फिर वो देखने के लिए कौन से स्टार्टअप है वो नहीं मिलते थे, पर आज हर स्कूल कॉलेज या हर डिस्ट्रिक्ट से कुछ ना कुछ स्टार्टअप आ रहे हैं। हम लोग 4 बैच चलाते और प्रतिदिन
प्रतिदिन हमारे यहाँ करीब 50 से 100 लोग हमारे यहाँ आते हैं, स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी लेते हैं। हम लोग से वो डायरेक्ट टच में आ रहे हैं। जो मेरा IT डिपार्टमेंट है और उसमें पढ़ने से लगा कि मैं जॉब करने से अच्छा जॉब लोगों में बांटना स्टार्ट करूं, तो इसलिए सोचिए कि मैं एक ऐसा स्टार्टअप स्टार्ट करती हूं जो मेरे फील्ड से भी रिलेटेड हो, जो मुझे करना भी पसंद हो और लोगों में मतलब अभी के जो टेक्नोलॉजी का टाइम है लोगों को इसके बारे में भी धीरे धीरे पता चले। मुझे नौकरी नहीं करना, मेरा शुरू से ही माइंडसेट है कि मैं बिजनेस वुमेन बनूं और मैं अपने घर से आसपास के लोगों की हेल्प करूं और सोशल वर्क करूं। नहीं, मुझे नौकरी नहीं, मुझे बिजनेस से ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं स्टार्टअप अपना बिजनेस क्या लग रहा है बाकी युवाओं को भी आप प्रोत्साहित करेंगे, उनको भी रोजगार देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जगह अगर हम स्टार्टअप करेंगे या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो उसमें तो टीचर्स आएंगे, युवाएं आएंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच मौसम को लेकर बड़ी और अच्छी खबर आपको बता दें, बिहार झारखंड में मॉनसून जल्द पहुंचने वाला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 से 15 जून के बीच में मॉनसून के पहुंचने की आशंका जाहिर की जा रही है। अंडमान निकोबार में 6 दिन पहले बारिश हुई है और 1 जून से पूर्वी केरल में मॉनसून जो है वो आ सकता है। तो बिहार झारखंड में मॉनसून की दस्तक है। 10 से 15 जून के बीच मॉनसून कभी भी पहुंच सकता है, ये मौसम विभाग की ओर से जानकारी मिल रही है। अंडमान निकोबार में 6 दिन पहले ही बारिश हुई थी। 1 जून से पूर्वी केरल में मॉनसून पहुंचने की संभावना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।